देखो 10.2 का सवाल नंबर 8, 1 से 2 समाकलन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटे x dx। सबसे पहले पुट क्या माना 1 प्लस log x बराबर t, अवकलन करने पर अवकलन करने पर इसका अवकलन करें, एक का क्या होगा 0, log x का 1/x dx बराबर क्या dt। लिमिट और चेंज कर लेते हैं, सीमाएं x बराबर पहले बनी तो है 1 पर या 1 प्लस log 1 और प्लस बराबर t। log 1 का मान 0 होता है क्योंकि log 1 बराबर 0, तो 1 प्लस 0 बराबर क्या आ गया t, यानी 1 बराबर आ गया t। x बराबर 2 पर 2 प्लस log 2 बराबर t, ये ऐसी रहने देंगे। इसीलिए 1 बराबर log ही हो तो कई 1 बराबर log ही, 1 बराबर log ही मान लेते हैं। वो ये होता है log e बेस e बराबर 1। तो यहाँ इस 1 की जगह तो 1 और जहाँ 2 की जगह लिमिट होगी 2 प्लस log 2 और जे पूरा मान लिया है t, तो t की घात कितनी आई 2 और dx अपन x हो गया dt। और जब t स्क्वायर का समाकलन क्या हुआ t क्यू अपन 3 और लिमिट है आपकी 1 से 2 प्लस log 2। 1/3 बाहर ले लो अक्षर संख्या, ये टी क्यू 1 से 2 प्लस log 2। अब ये हो जाए 1/3, पहले अपन लिमिट लगा देंगे 2 प्लस log 2 का होल क्यूब माइनस 1 को रख दें यहाँ पे 1 का होल क्यूब 1 उतार लो आई बराबर लो आई बराबर मान लेते हैं अल्फा से बीटा समाकलन dx अपन वर्गमूल x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस x। तो पुट कर लो इसको पहले, इस वाले वालों को चाहे इसको किसी को कर सकते हैं, तो इसको कर लेते हैं पुट x माइनस अल्फा बराबर t, जहाँ अल्फा वाला है प्लस को यार तो x बराबर t प्लस अल्फा। अब कलन करने पर x का अवकलन dx और t का अवकलन dt और अल्फा का 0। लिमिट और चेंज कर देते हैं, क्या बनी रहने दें, बनी रहने दें और इसको t स्क्वायर मान लेते तो ये हो जाएगा 2t dt, t स्क्वायर मान लो 2t dt प्लस और लिमिट वापस ये मान रख के फिर रख दे, लिमिट ऐसी रहने दो। इसीलिए आई बराबर समाकलन अल्फा से बीटा, अब dx की जगह क्या हो जाएगा 2t dt बटे वर्गमूल इसे x माइनस अल्फा की है टी स्क्वायर इंटू बीटा माइनस जो x की जगह क्या बन गया टी स्क्वायर माइनस प्लस के अल्फा है। अब जब टी स्क्वायर को वर्गमूल से बाहर निकालें तो टी तो बचेगी, तो आई बराबर अल्फा से बीटा 2t dt अपॉन टी बाहर आ गई और वर्गमूल से जा बीटा माइनस टी स्क्वायर माइनस अल्फा।
या टी से टी खल्लास, 2 आगे आ जाएगी। समाकलन अल्फा से बीटा और डी टी अपॉन ये बन गया आपका वर्गमूल, ये टी स्क्वायर को बाद में लिख लें बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा का और माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, एक साथ लिख लें बीटा माइनस अल्फा और माइनस टी स्क्वायर। और जब बीटा माइनस अल्फा का वर्गमूल का वर्ग कर दूं, ठीक है, तो फॉर्मूले का रूप बन जाएगा आई बराबर 2 समाकलन अल्फा बीटा और डी टी अपॉन वर्गमूल, तो यह वर्गमूल बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चों की, समाकलन 1 अपॉन वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। आई बराबर 2 गुणा यह साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना टी अपॉन ए की जगह वर्गमूल बीटा माइनस अल्फा, ऊपर लिमिट लगेगी अल्फा से बीटा। अब जहाँ टी का मान और रखे टी का मान निकलेगा यहाँ से वर्गमूल एक्स माइनस अल्फा ही तो निकलेगा, तार पहले यहाँ तक टी का मान रखने पर 10 आई बराबर 2 साइन इनवर्स, देखो टी का मान यहाँ से निकाला है तो क्या बनेगा टी बराबर वर्गमूल एक्स माइनस अल्फा ही बनेगा, रख दें वर्गमूल एक्स माइनस अल्फा बटे वर्गमूल बीटा माइनस अल्फा, लिमिट है अल्फा से बीटा। अब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई बराबर 2 साइन इनवर्स वर्गमूल एक्स ही जाएगी तो रख सकते हैं बस, तो एक बात तो रख दें यहाँ पे बीटा और माइनस अल्फा बटे वर्गमूल बीटा माइनस अल्फा और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन इनवर्स वर्गमूल अल्फा माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, तो ये तो शून्य हो जाएगा, 0 में इसको भाग है साइन इनवर्स 0 तो जाओ और जब बने जाओ तो आई बराबर 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, तो 1 किसका मान होता है पाई/2, 2 पाई/2 हो गया और माइनस 2 गुणा 0, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस 0 बराबर क्या आ गया पाई, आई बराबर पाई, बता लो। तो 10वां सवाल है, घर से कर लेना। 11वां देखो, आई बराबर 1/e से समाकलन ई लिमिट है आपकी और डी एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स का घात कितनी 1/3, तो पुट लॉग एक्स बराबर का मान लेंगे टी। अब कलन करने पर तो log x का अवकलन 1/x और dx बराबर क्या dt, लिमिट चेंज कर लो, सीमाएं x बराबर 1/e पर log e 1/e बराबर t, ये e इनवर्स करते हैं तो log e इनवर्स बराबर t, तो इसका मान कितना होता है 1 माइनस 1 बराबर t हो गया। अब आ जाओ x बराबर e पर, x बराबर e पर log e बराबर t, तो 1 बराबर आ गया t, क्यों e आधा तो होता ही है इनका पहले से, e और रख दी तो e आधा t बन गया, इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा 1। इसीलिए आई बराबर समाकलन 1/e का मान -1 से लिमिट आई 1 और ये dt हो गया 1/dx अपॉन x का मान dt,
ये 1/t⁻1 dt। जब ऊपर ले जाएगा घाते करके a माइनस की I बराबर समाकलन -1 से 1 लिमिट और t की घात -1/3 dt। समाकलन करते हैं I बराबर t की घात -1/3 प्लस 1/-1/3 प्लस 1 और लिमिट है आपके -1 से 1। I बराबर ये 3 में से क्या 2/3 और 2/3 और लिमिट है -1 से 1। चाहे उनके बाहर I बराबर 3/2 बाहर आएगा। पहले लगा दें यहाँ पर लिमिट 1 की घात 2/3 -1 की घात 2/3। तो ये तुम्हारा I बराबर 3/2 जो 1 माइनस पहले इसको वर्क करें तो प्लस है या वर्क करें तो -1 में प्लस और +1 को 1 बोल लेंगे तो 1 और 1 - 1 बराबर का होता है 0। सवाल नंबर 12 I बराबर 0 से π/4 sin 2x cos 3x dx। तो देखो ये फॉर्मूले रूप है तो लिख रहे हैं चूंकि sin a cos b बराबर होता है 1/2 sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है ठीक है 11th क्लास का। sin a cos b बराबर 1/2 sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इसीलिए लगा दो इसमें, इसीलिए I बराबर 1/2 बाहर ले लो समाकलन 0 से π/4 और ये पहला sin a प्लस b एक बार जोड़ दें sin 2x प्लस 3x और प्लस एक बार घटा दो sin 2x माइनस 3x dx। I बराबर 1/2 0 से π/4 ये जोड़े हैं तो कितने हो जाए sin 5x तो ये माइनस आएगा इसमें तो माइनस बाहर कर दूं डायरेक्ट तो sin 2x में 3x आए तो माइनस के x तो ये लिख दें माइनस के sin x और dx। दोनों पदों पे अलग अलग लगा दें समाकलन अब इस समाकलन करते हैं। I बराबर 1/2 समाकलन 0 से π/4 sin 5x dx माइनस 1/2 समाकलन 0 से π/4 sin x dx। I बराबर 1/2 समाकलन है sin 5x का माइनस के cos 5x/5 और लिमिट है 0 से π/4 माइनस 1/2 माइनस cos x और 0 से π/4 ये 5 बार ले लो। I बराबर माइनस के 1/5 दूने 10 पहले लगा दें अपर लिमिट cos 5/4 माइनस cos 0 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस cos 5/4 माइनस cos 0। हल करते हैं इसको -1/10 तो ये cos 5π/4 का लिख सकते हैं cos 5 प्लस 5/4 तो माइनस cos 0/1 और प्लस 1/2 cos 5/4 का 1/2 और माइनस 1। अब ये cos 180 प्लस थीटा माइनस की cos थीटा
आई बराबर माइनस 1/10 ये हो जाएगा माइनस के cos पाई 4 4 से तो ऐसा माइनस के ही तो होगा बस तो -1 प्लस 1/2 1/2 -1 वर्गमूल इसका ही मान हो जाएगा आई बराबर -1/10 माइनस के 1/2 -1 प्लस 1/2 1/2 -1 उदाहरण ऐसा हल करना है थोड़ा सा आगे देखो गुणा कर देते हैं 1/10 का और 1/2 का आई बराबर माइनस माइनस प्लस 1/10 वर्गमूल 2 और माइनस माइनस प्लस 1/10 प्लस 1/2 वर्गमूल 2 तो माइनस 1/2 वर्गमूल वाली एक साथ ले लो चाहे पूरे का लासा ले सकते हैं पूरे का ले दें कितना आएगा 10 वर्गमूल 2 जाओ यहाँ माला है एक बार एक का बड़ा एक से एक प्लस इसका लगाएंगे 10 से 10 कटिए वर्गमूल 2 इसका लगाएंगे तो 5 माइनस इसका लगाएंगे 2 का तो 5 वर्गमूल 2 तो ये तो जुड़ जाएंगी आई बराबर 5 और 1 6 और 5 में से एक गई तो 4 वर्गमूल 2 बटे 10 वर्गमूल 2 ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 2 आई बराबर 2 कॉमन ले लें 2 माइनस सॉरी 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 बटे 10 वर्गमूल 2 यहाँ से काट दो कह 5 आई बराबर आ गया 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 बटे 5 वर्गमूल 2 चलो पर का परमेयीकरण करने पर तो इसमें क्या कर रहे हैं अंश में वर्गमूल 2 ऊपर नीचे उड़ाई तो करता है आई बराबर वर्गमूल 2 इंटू 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 बटे 5 वर्गमूल 2 गुणा 5 वर्गमूल 2 तो आई बराबर इसका ऐसे करें 3 से 3 वर्गमूल 2 माइनस 2 गुणा वर्गमूल 4 और बटे ये 5 गुणा वर्गमूल 4 आई बराबर आ गया 3 वर्गमूल 2 माइनस 2 गुणा 2 बटे 5 गुणा 2 आई बराबर आ गया 3 वर्गमूल 2 माइनस 4 बटे 10 सवाल नंबर 13 आई बराबर समाकलन ई लोअर लिमिट से ई स्क्वायर सिस्टम 1/x माइनस 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx ये दो पद ही था दोनों को अलग अलग लगा दो समाकलन आई बराबर समाकलन लिमिट ई से ई स्क्वायर जानेगा 1/1/log x dx माइनस समाकलन ई से ई स्क्वायर 1/log x का होल स्क्वायर तो यहाँ खंड समाकलन करने पर ये तुम्हारा फर्स्ट सेकेंड ई स्क्वायर है ये खंड समाकलन करने पर एक चीज ध्यान रखें केवल इस वाले का ना ये ऐसे रहना ठीक है काटने काम आएगा आई बराबर फर्स्ट स्थिर 1/log x डॉट सेकेंड समाकलन 1 dx और लिमिट रहेगी आपकी ई से ई स्क्वायर माइनस समाकलन ई से ई स्क्वायर फर्स्ट स्थिर सॉरी फर्स्ट का अवकलन d/dx 1/log x into second समाकलन 1 dx
माइनस ये वाला भी पता है, समाकलन ई से ई स्क्वायर 1 log x का होल स्क्वायर dx 1 log x 1 का करें तो क्या होगा x, लिमिट है ई से ई स्क्वायर माइनस ई से ई स्क्वायर, इसका अवकलन करें माइनस की 1 log x का होल स्क्वायर इंटू 1 का x, और इसका log x करें तो 1/x जाते कटे dx माइनस समाकलन ई से ई स्क्वायर 1 log x का होल स्क्वायर dx, ये माइनस माइनस का ये प्लस आई बराबर x अपॉन log x ई से ई स्क्वायर लिमिट है माइनस माइनस एक प्लस हो जाए x से x कट गई ई से ई स्क्वायर 1 log x का होल स्क्वायर dx माइनस ई से ई स्क्वायर 1 log x का होल स्क्वायर dx, याद है कैसे ये बचेगा, इसमें नोट लगा दें बता। अब ये प्लस का मान है माइनस के दोनों कैंसिल हो गए, ये बचा है, इसमें पहले अपर लिमिट लगा दें फिर लोअर लिमिट, तो ये तुम्हारा ई स्क्वायर अपॉन लॉग ई स्क्वायर ई बेस ई स्क्वायर माइनस या ई अपॉन लॉग ई बेस ई, वो तो 0 हो गया। अब यहाँ तो ये 2 बचेगा ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई अपॉन 1, तो चाहो तो लास्ट ले लो, नहीं तो ऐसे रहने दो, बता लो। आई बराबर समाकलन लिमिट 0 से 1 x के ऊपर वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, आई बराबर समाकलन 0 से 1 x डॉट एक्स स्क्वायर dx और बटे आगे लिख लो एक्स स्क्वायर डॉट एक्स dx वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर, और इसको बाहर ले आओ, चाहे इसको इधर ले आओ, 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, अवकलन कर देंगे, अवकलन कर दो, तो यहाँ से t का मान निकाला है तो क्या बनेगा, t बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये तुम्हारा 0 माइनस 2t dt बराबर 2x dx, 2 से 2 कैंसिल, माइनस t dt बराबर x dx, सीमा चेंज कर दे ना, लिमिट सीमाएं x बराबर 0 पर, तो t का मान यही तो बनेगा, t बराबर वर्गमूल 1 माइनस 0 बराबर 1 और x बराबर 1 पर t बराबर वर्गमूल 1 माइनस 1 बराबर 0, और जो माइनस के ये dt है ही, तो i बराबर आया तुम्हारा माइनस के समाकलन लिमिट है 1 से 0 से 1, पहले 1 से 0, और चाहे एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स की जगह माइनस का ले लो टी डी टी, और बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आया टी, या टी से टी कैंसिल, अब जिन्हें प्लस को कर देंगे तो ये उल्टी लिमिट तो आ जाए, तो ये आई बराबर रहेगा समाकलन 0 से 1 और 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसका समाकलन करते हैं इनका, आई बराबर 1 को करेंगे तो टी और माइनस टी स्क्वायर करेंगे तो टी के ऊपर 3, और लिमिट है आपकी 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई बराबर 1 माइनस 1 पर 3 माइनस 0, 2 एकम 2 सॉरी 3 एकम 3, 3 में से 1 क्या था
सवाल नंबर 15, इसको आप एंगल में बदल दो बटे वाले को। आई बराबर समाकलन पाई बाई 2 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको ले लें 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ऊपर के दोनों पदों में अलग लगा दो इसका भाग। आई बराबर समाकलन पाई बटे 2 से पाई 1 बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 से पाई 1/2। इसको लिख दो 1 बटे 2, या ऊपर ले आए ना बस स्क्वायर एक्स बाई 2 था यार, माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक से साइन से साइन गई, 2 से 2 गया इंटू dx। ये अलग अलग आगे ले लो इसको, उसमें भी समाकलन लगा दें। आई बराबर 1 बटे 2 समाकलन पाई बाई 2 से पाई cos एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस cos बटे साइन में आ जाओ cot एक्स बाई 2 dx। पहले यहाँ इसका क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का सीधा सीधा हो जाएगा माइनस के कॉट। आई बराबर 1 बटे 2 माइनस के कॉट एक्स बाई 2। अब एक्स बाई 2 का अवकलन क्या होगा 1 बाई 2, और 1 बाई 2 का लगा दें बाहर और लिमिट हो जाएगी पाई बाई 2 से पाई और माइनस इसका हो जाएगा log साइन एक्स बाई 2 लिमिट हो जाएगी पाई बाई 2 और ये 1 बाई 2 का लगेगा इसमें भी बाहर और लिमिट है पाई बाई 2 से पाई। हाँ इसका अवकलन 1 बाई 2 भाग लगा दें। अब जाते 1 बाई 2 से मुझे क्या होगा कैंसिल और जाइए आगे बढ़ावे माइनस चिन्ह लगा दो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉट पाई एक्स या पाई बटे 2 माइनस माइनस प्लस कॉट पाई बटे 2 का इससे गुणा करें तो पाई 4 और माइनस 2 गुणा में आ गया log पहले हो जाएगा ये अपर लिमिट पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 और माइनस log साइन पाई बाई 4। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0 और प्लस कॉट पाई 4 का 1 माइनस 2 ये तुम्हारा log साइन 90 का मान 1 यानी 1 माइनस log साइन पाई 4 का 1 बटे 2 ये 1 माइनस ये 0 हो गया इसका जो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू log 1/2। देख लो जी ये क्या ये तो उल्टा कर सकते हैं इसको। क्योंकि log ई बराबर 1 होता है कोमा m log m बराबर क्या होता है log m की पावर n ही तो होता है। तो जहाँ 1 की जाए तो लग जाए log e बेस e आई बराबर log e बेस e प्लस जो 2 है वो घात में चली जाएगी वह फॉर्मूला था जो यार log 1 बटे वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर चाहते बड़ी से वर्गमूल हटा मुझे यार आई बराबर log e बेस e
प्लस लॉग 1 बटे वर्गमूल 2 सॉरी 2। अब चाहे उल्टा होते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा 1 बटे 2 को, चाहे फिर सीधा सीधा गुणा कर दो log mn, क्योंकि log m धन log n बराबर log mn ही तो होता है। तो i बराबर है यार log e धन सॉरी e इंटू 1/2, इसका इससे गुणा कर दो, i बराबर log e बटे 2 चाहिए आ रहा। सोलह आई बराबर 0 से 5 को dx अपन 4 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x। और इस तरह से क्या करें, cos स्क्वायर x है ये वाला पद, इसको कॉमन ले लें cos स्क्वायर x को। आई बराबर समाकलन 0 से 5 को 1 बटे cos स्क्वायर x कॉमन ले लो, तो यहाँ में भाग आएगा 4 sin स्क्वायर x अपन क्या cos स्क्वायर x, और यहाँ क्या बचे 5 और dx। तो ये cos ऊपर जाए तो भाई ऐसे आई बराबर 0 से 5 हो, यही sec स्क्वायर x dx अपन sin और cos क्या होगा 10, तो 4 tan स्क्वायर x प्लस 5। यह आई बराबर 0 से 5 हो sec स्क्वायर x dx अपन जाएगा ऐसे 2 tan x को होल स्क्वायर ही तो लिख सकते हैं, और प्लस जाए वर्गमूल 5 को होल स्क्वायर, ठीक है। बट 2 tan x बराबर क्या t, अवकलन करने पर इसका अवकलन 2 sec स्क्वायर x dx बराबर dt, 2 को लगा दो भाग sec स्क्वायर x dx बराबर 1 बटे 2 dt। लिमिट चेंज करूँ, चलो रहने तो बाद में रख ले। आई बराबर समाकलन 0 से 5 को ऊपर sec स्क्वायर x dx ही है, क्या बन गया 1 बटे 2 dt, 1 बटे 2 बाहर, ऊपर है dt बटे 2 tan x ही है, क्या बना t, तो t स्क्वायर और प्लस वर्गमूल 5 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx बराबर क्या tan इनवर्स 1/8 tan इनवर्स x अपन 8 प्लस i बराबर 1 बटे 2 1/8 यानी वर्गमूल 5 और tan इनवर्स x का मान t अपन वर्गमूल 5 और तुम्हारी लिमिट होगी 0 से 5। इसका बड़ा हो जाएगा i बराबर 1 बटे 2 वर्गमूल 5, t का मान रखने पर ये तुम्हारा tan इनवर्स t का मान हो गया, ठीक है 2 tan x अपॉन वर्गमूल 5 और लिमिट है 0 से 5, बता रहा हूँ ऐसा लिमिट और लगा लिमिट लगा दो पहले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i बराबर 1 बटे 2 वर्गमूल 5 tan इनवर्स 2 tan बाई 4 अपॉन वर्गमूल 5 और माइनस tan इनवर्स 2 tan 0 बटे वर्गमूल 5। i बराबर 1 बटे 2 वर्गमूल 5 tan इनवर्स 5 वर्गमूल 1 होगा, 2 बटे वर्गमूल 5 ही तो आएगा ये, माइनस tan इनवर्स 0 का मान 0 0 बटे 0 यानी tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 किस पे होता है,
90 पर आई बराबर 1 बटे 2 बराबर 5। देखिए आंसर है चलेगा। चलिए 10 मार्क्स 0 बराबर 0 0 हो जाए बिल्कुल उसको तभी तो 0 आ रहा। कोई दिक्कत ना, आप पता पड़ेगी नहीं पता होता है तो पता पड़ेगी आदि से बता लो।